यह नारा दोहराइए, युवकों मेरा यह नारा दोहराइए कि दहेज लेने वाले मुर्दाबाद, दहेज लेने वाले मुर्दाबाद। नेताजी चीखे, युवकों मेरा यह नारा दोहराइए, दहेज लेने वाले मुर्दाबाद, दहेज लेने वाले मुर्दाबाद। युवकों ने दोहराया, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद। ये दूसरा व्यंग्य देखिए कि कोई बड़ा अफसर अपने विशेष भाषण में कर्मचारियों को शिष्टाचार, ईमानदारी, सच्ची लगन और मेहनत से देश की सेवा करते रहने का पावन संदेश दे रहा है। कोई बड़ा अफसर अपने विशेष भाषण में कर्मचारियों को शिष्टाचार, ईमानदारी, सच्ची लगन और मेहनत से देश की सेवा करते रहने का पावन संदेश दे रहा है, क्योंकि बेचारा आज ही अपने पद से रिटायर्ड हुआ। क्योंकि बेचारा आज ही अपने पद से रिटायर हो रहा है। ये सटायर चले थे, उस समय एक दौर चला था हिंदी काव्य में व्यंग्य क्षणिकाओं का, और पंडित जी ने कहा था कि एक दो गजलें भी हम सुनाएं। यहाँ जरद जी बैठे हुए हैं, करीब 250 गजलें हो गई हैं अब तक, लेकिन हम बहुत कम सुनाते हैं, लेकिन नेतृत्व की अंतरंग बैठक है इसलिए एक दो प्रयोग कर देते हैं। कल 15 अगस्त है, तो मैं अपनी रचना यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये कविता मैंने यहाँ सन 1980 में सबसे पहले सुनाई थी, और वो इतनी चर्चित कविता हुई कि बच्चों को याद हो गई थी जी। और ये आज 2022 चल रहा है, 2 वर्ष बाद मैं इस रचना को सुना रहा हूँ कि 15 अगस्त जी, 15 अगस्त कोई वहाँ मस्त, कोई यहाँ मस्त। 15 अगस्त जन सेवा में इतने सच्चे, जन सेवा में इतने सच्चे हैं चोर वहाँ पर यहाँ गश्त। 15 अगस्त कोई वहाँ मस्त, कोई यहाँ मस्त। कक्षा में आते ही मैडम, कक्षा में आते ही मैडम स्वेटर बुनने में हुई व्यस्त। 15 अगस्त कोई वहाँ मस्त, कोई यहाँ मस्त। पौवारा राहत कार्य उन्हें, पौवारा राहत कार्य उन्हें, हम तो हैं सूखा बाढ़ग्रस्त। 15 अगस्त कोई वहाँ मस्त, कोई यहाँ मस्त। अभी विडम्बना देखिए हमारे देश की कि सरपंच भले को ही बनता, सरपंच भले को ही बनता, पर बाखर रहती, पर बाखर रखती गांव त्रस्त। 15 अगस्त कोई यहाँ मस्त, कोई वहाँ मस्त। और ये अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि कविता ही जलती है तिल तिल, कविता ही जलती है तिल तिल, हो जाता जबकि सूर्य अस्त। 15 अगस्त कोई यहाँ मस्त, कोई वहाँ मस्त। और ये थोड़ा हटके इसमें प्रयोग किया है, ये आंचलिक शब्द का प्रयोग किया है। पंडित जी समझते हैं कि जब गांव बच्चे को देर तक सोता है तो उसको जगाते हैं, ये कहते देखो 1.5 परेना कहीं चढ़ आओ। 1.5 परेना ये होता है बखर को, पांच को साफ करने के लिए, तो उसका नाप में प्रयोग करते हैं, नाप की इकाई मानते हैं कि 1 परेना दिन माने कम से कम 8 बज गए, 1.5 परेना कम से कम 9 बज गए। 1.5 परेना। देखिए ये रचना थोड़ी भिन्न किस्म की है कि 1.5 बांस जब चढ़ आए दिन घर की आती याद। 1.5 बांस जब चढ़ आए दिन घर की आती याद, आंगन का सुख खींचे पलछिन घर की आती याद। ये रचना जब हुई थी, जब कादम्बरी वालों ने एक पत्र भेजा था 3 उस दौर के बड़े कवियों के लिए कि आप जब घर से बाहर रहते हैं तो अपने घर की याद आती होगी, उस पर कविता लिखी थी। तो बच्चन जी ने भेजी थी, महादेवी वर्मा ने, और एक रचना और किसी कवि की थी। तो अपन ने तो नहीं भेजी थी, लेकिन उससे प्रेरित होगी ये रचना हुई थी।
डेढ़ बांस जब चढ़ आए दिन घर की आती याद, डेढ़ बांस जब चढ़ आए दिन घर की आती याद, आंगन का सुख खींचे पलछिन घर की आती याद, मित्र सुनाया करते हिलमिल माँ की चिट्ठियां आई है, मित्र सुनाया करते हिलमिल माँ की चिट्ठियां आई है, खो जाता चर्चा में मन खिन घर की आती याद, खो जाता चर्चा में मन खिन घर की आती याद, रोरी राखी अक्षत रखती नेव भरी जब थाली में, रोरी राखी अक्षत रखती नेव भरी जब थाली में, रोती बहना भैया के बिन घर की आती याद, आंगन का सुख खींचे पलछिन घर की आती याद, कि रोज शाम बंगले के पीछे बाल वृंद के होते खेल, रोज शाम बंगले के पीछे बाल वृंद के होते खेल, कभी कबड्डी या था थिन घर की आती याद, कभी कबड्डी या था थिन घर की आती याद, शर्मा जी अपने बबलू को उठा गोद में घूमा करते, शर्मा जी अपने बबलू को उठा गोद में घूमा करते, ले जाते शाला को प्रतिदिन घर की आती याद, डेढ़ बार जब चढ़ आए दिन घर की आती याद। और ये अंतिम है, संध्या संध्या वंदन नित्य आरती जब होती है मढ़िया में, मढ़िया में संध्या वंदन नित्य आरती जब होती है मढ़िया में, गर्व घंटियां होती टिन टिन घर की आती याद, डेढ़ बार जब चढ़ आए दिन घर की आती याद, आंगन का सुख खींचे पलछिन घर की आती याद। अब मैं ये दो विधाओं की मुझे रचना सुना दी, अब आपकी उदार अनुमति लेते हुए मैं एक दो रचना जो मैं वर्तमान में जिस विधा में लिख रहा हूँ उसका कुछ एक दो सुना देता हूँ।